कैसे हो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो 2024 हमारा स्टार्ट हुआ है न्यू ईयर, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने बहुत कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है और आप सभी का कुछ वीडियोस पे सपोर्ट मिल रहा है और कुछ वीडियोस ऐसी जा रही हैं। पर मैं जानता हूं कि आप उन वीडियोस पे भी सपोर्ट दिखाओगे। और तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर एक फुटबॉल प्लेयर के लिए। इंडिया है, जो इंडिया में फुटबॉलर बनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ दी फुटबॉल प्लेयर जो बिगनर्स होते हैं उनका मानना ये होता है कि इंडिया से अगर आपको करियर बनाना है तो बेसिकली आपको पैसा देना होता है और यहाँ पर थोड़ा सा वो चाहिए होता है, मतलब कि आपका कोई जान पहचान वाला होना चाहिए, तब जाके आप एक प्रोफेशनल लीग वगैरह खेल सकते हो। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना करियर बनाना है तो आपको इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, तब जाके आपका करियर बन पाएगा इंडिया में। तो चलिए मैं आपको ये चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, तो फर्स्ट पॉइंट है एज। बेसिकली फुटबॉल में जो एज रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फ़ुटबॉल में करियर बनाना चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम एज से ही फुटबॉल खेलना स्टार्ट करना है। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो अगर मैं बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो एक 18 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, और अगर दोनों सेम खेल रहे हैं ना और दोनों का सेम गेम है, तो जो ट्रायल लेने वाले होंगे ना, जो कोचेस होंगे, वो पता है 15 साल वाले को लेंगे। इसलिए लेंगे कि 15 साल वाले का गेम है, वो इसलिए लेंगे क्योंकि 15 साल वाले की एज कम है, उसे वो और सिखा के उसको एक एक्सपीरियंस प्लेयर बना पाएंगे। तो एज की भी इसमें बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कम एज से ही स्टार्ट करना है खेलना। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि काफ़ी लोगों के मन में कि किस एज से स्टार्ट करें खेलना। तो मेरे हिसाब से आप 8 से 10 साल की एज से स्टार्ट कर दें, किसी क्लब में ज्वाइन हो जाए या फिर किसी एकेडमी में ज्वाइन हो जाए अपने नियर बाय, ताकि आपका जो फर्स्ट स्टेप है ना फुटबॉल के अंदर वो अच्छा पड़े और आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से ही एकेडमी में खेलना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट बेसिकली है कि आप अपना जो फुटबॉल करियर अगर इंडिया में बनाना चाहते हो तो आपको ट्रायल्स देना पड़ेंगे। ट्रायल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप प्रेजेंट में जिस अकेडमी में खेल रहे हो वहाँ से अगर आपको लीग्स वगैरह आपको किसी अच्छी टूर्नामेंट वगैरह खेलने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो एकेडमी अच्छी नहीं है। और बेसिकली पता क्या होता है, अगर फुटबॉल में आप कम एज से स्टार्ट करते हो तो आपका जो बेसिक गेम होता है वो तो आपका इम्प्रूव हो जाता है, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम होता है उसको आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको बेस्ट अकेडमीज़ में जाना होता है। और बेस्ट अकेडमीज़ में अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेसिकली एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ट्रायल्स देना है। ट्रायल्स जैसे कि अभी ट्रायल होते रहते हैं यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में करके बता देना कि आप कहाँ से हो, तो मैं आपको वहाँ के ट्रायल बता दूंगा कि वहाँ पर कौन कौन से आप ट्रायल दे सकते हो। जो ट्रायल बंदे देते हैं ना, उनका आप देखोगे कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग एकेडमी से खेलते हैं। उसके बाद एकेडमी से वो क्लब में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनका गेम परफॉर्मेंस देख के कोच उनको स्पॉन्सर्ड कर देता है और वो धीरे धीरे लीग खेलने लगते हैं, फिर लीग से प्रोफेशनल लीग खेलने लगते हैं, और ऐसे उनका फुटबॉल में जो सेकंड स्टेप होता है वो रख देते हैं। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की। तो बेसिकली थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना। थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको थर्ड स्टेप में अपनी जो, जैसे मान लो एक फुटबॉल प्लेयर है, आपको फुटबॉल के साथ साथ आपको एजुकेशन पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि इंडिया में बहुत से फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो कि अपना मतलब संतोष ट्रॉफी वगैरह खेल रखे हैं, बट तब भी अभी भी वो लोग एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको एजुकेशन पे भी ध्यान रखना है, ताकि अगर आप फुटबॉल में नहीं कुछ कर पाए। वैसे तो बेसिकली जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फुटबॉल में ही करना है, बट सेकंड थिंग भी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप उसमें नहीं कर पाओ, तो एजुकेशन से बेसिकली आपको नॉलेज रहती है और आपको कोई पागल नहीं बना सकता, तो इसलिए आपको एजुकेशन पे भी ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट। सो बेसिकली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ दी फुटबॉल प्लेयर्स ना अपनी जो फिटनेस पे है वो ध्यान नहीं देते। अब मैं फिटनेस की बात करूँगा तो बेसिकली फुटबॉल में ऐसा तो है नहीं है कि आपको बिल्कुल ही भयंकर एक
तगड़ी वाली फिटनेस चाहिए, जिम वाली फिटनेस चाहिए, बल की फिटनेस चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली फुटबॉल में आपको एक लीन बॉडी चाहिए होती है, लाइक रोनाल्डो, नेमार, मेस्सी, ऐसे प्लेयरों की तरह आपको बॉडी चाहिए होती है। क्योंकि आप जितनी आपकी लीन बॉडी रहेगी और जितना आपके बेसिकली आप मतलब फिटनेस का मतलब क्या है, फिटनेस का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेंथ होना चाहिए आपके अंदर, आपकी एजिलिटी पूरी फुल होना चाहिए और आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, ताकि आप मैच खेलो तो आप थको नहीं और आप अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अपने 100% दे सको मैच में। तो इसलिए फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं मैं लाता रहता हूँ। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है शूटिंग टेक्निक की, अगर आप चाहते हो देखना तो देख लो। और अभी मैं रिसेंटली में हो सकता है फैब में एक अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो मुझे कमेंट करके बता देना यार आप लोग सपोर्ट करोगे या नहीं, ठीक है। कोर्स बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि कोर्स में बहुत कॉस्टली रखूँगा, कोर्स में बहुत मिनिमम का रखूँगा, बट आपका बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप मुझे बता देना कि मैं लॉन्च करूँ या ना करूं। हो सकता है मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दूं, क्योंकि हो सकता है मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।